अपनी पूर्ण 16 कलाओं से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात को विशेष माना, पूर्णिमा का ही चयन करते हैं। और रात्रि बड़ी विचित्र थी, तस्याम जागृति संयमी। फिर भगवान ने मन को धारण किया। भगवान मनुष्य है ना, जब तक मन धारण नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो भगवान ने योग माया उपासिता, योग माया का आश्रय लेकर के मन ही मन जिस बंसी का निनाद किया तो सभी गोपियां दौड़ लगा देती हैं। कैसा कि निसम्य गीतम तदरंग वर्धनम। कहते हैं एक गोपी ऐसी थी कि काजल लगाए रही थी, एक आंखन में काजल लगायो, दूसरी को याद ही ना रहा होठन में लगाए दिया। बड़ी विचित्र स्थिति, गड़बड़ कर दिया। प्रतिबिंब को सजा रही थी। भगवान कहते हैं कि जिस समय चीर हरण भगवान कर चुके, जिस समय कौरव चीर हरण कर रहे थे, उस समय का द्रौपदी से कहते हैं कि जो अपने बिंब को सजाता है, अर्थात जब तुम अपने बिंब को सजाओगे तब शीशे में सुंदर लगोगे, जब बिंब ही नहीं सजेगा तो क्या हो। लेकिन आज नाना प्रकार के श्रृंगार कर रही थी पर व्यवस्थित नहीं है। अब जरा सोचो, जब किसी के पास जाओगे तो सज संवर के जाओगे, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अब आज जब गोपियां आ गई तो आज सभी गोपियां अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इस पृथ्वी पर गड्ढा कर रही है। अब भगवान कहते हैं यार गोपियों तुम क्यों आई हो। अंत में तब गोपियों ने कहा प्रभु हम भी कुछ कथा सुनाती हैं। बोले बताओ। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति की दिन रात सेवा करती थी। एक समय ऐसा आया कि पति को धनोपार्जन के लिए विदेश जाना था। पत्नी ने कहा कि हम आपके बिना स्वामी कैसे रहेंगे। तो पति देव ने अपनी एक फोटो दे दी। बोले देवी इसकी दिन रात सेवा करना। जिस दिन से पति घर से निकल के गए उस दिन से उस पत्नी ने घर के प्रधान दरवाजे को ही बंद कर दिया और पति जो फोटो दी उसी को बस नहलाती धुलाती सुलाती उन्हीं की सेवा में तत्पर हो। समय बीता, कालांतर में सेवा करते करते सालों बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा आया कि वो पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी। तो गोपियां कहती प्रभु अब आप बताएं कि वो पत्नी यदि अपने पति की सेवा को छोड़ करके जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। और दरवाजे पर पति आ चुके हैं, साकर खटखटाते हैं, कहते हैं देवी दरवाजा खोलो। यदि पति को दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाती तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो प्रभु आप बताएं कि इस गोपी को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा अरे गोपियों इसमें भी कोई कहने की बात है। बोले जब साक्षात पति आ गया तो फोटो की आवश्यकता क्या है। बस गोपियों ने ताली बजा दी और कहने लगे बस प्रभु आपने ही निर्णय कर दिया कि इस आत्मा का जो परमात्मा पति है श्याम सुंदर आप ही हो और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि इस माया का बेटा माया की माँ इस माया का पति तो ना समान होता है लेकिन माया पति कभी ना समान नहीं। भगवान समझ गए इन गोपियों की इस व्यथा और भगवान आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में सभी गोपियों के मध्य में आकर के महारास करना प्रारंभ कर देते हैं। महारास कैसा किया।